पाशा साहब ये सवाल जो इरशाद साहब उठा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो दरख्वास्त मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में उसकी तायद करेगी, उसमें साथी फरीक के तौर पे, हलीफ के तौर पे जाएगी या मजम्मत की हद तक ही आप रहेंगे? देखें, बात ये है कि इसको इतना लाइट ना लिया जाए कि जिस तरह आप फरमा रहे हैं। हमारा एक बाकायदा इदारा है जो कि लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट के तहत कायम है और लॉयर्स की हाईएस्ट स्टैट्यूटरी बॉडी है। अगर हमने एक प्रेस रिलीज जारी की है और इस हवाले से कैटेगरिकली ये कहा है कि आइन जब कहता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं तो इसका मतलब है कि 90 दिन ही है और इससे आगे पीछे नहीं जाया जा सकता। और आइन के तहत और कानून के तहत ही हमारी बात हो रही है। ये जस्टिस को मजम्मत ना समझा जाए। अब पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट बार गई है तो सुप्रीम कोर्ट बार की अपनी एक एनोलॉजी है, अपना एक वो पैटर्न है जिस हिसाब से गए हैं। मैंने वो पिटीशन अभी तक नहीं देखी, इंशाल्लाह कल परसों तक वो मंगवा के वो भी देख लेते हैं। हम अगर करेंगे कुछ तो इंडिपेंडेंटली करेंगे। उनका उनका उनके शरीक बनने की हमें क्या जरूरत है जब हमारा एक अलग इंस्टीट्यूशन अपने तौर पे मौजूद है जिस पे तमाम लॉयर फ्रेटर्निटी जिसका एतमाद है उस पे ग्रास रूट लेवल तक जो है वो हमारी वो है। तो मैं नहीं समझता कि इसको आप सिर्फ एक प्रेस रिलीज समझें या सिर्फ मजम्मत समझें। ये एक हमारा मुतालबा है, एक आइन और कानून के दायरे में रहते हुए हमने ये किया है। जी जनाब। पाशा साहब, हम ना इसको लाइट समझ रहे हैं और ना हम समझ रहे हैं कि ये आप प्रेस रिलीज तक महदूद रहेंगे। मेरा सवाल ये है कि साबका हुकूमत ने जब जाते जाते मरदमशुमारी डिक्लेयर कर दी तो अब इलेक्शन कमीशन कहता है कि आईनी तौर पर हम पाबंद हैं, पहले हल्का बंदियां करें, ये शफाफ इलेक्शन का तकाजा है, उसके बाद हम इलेक्शन में जाएं। एक बात। दूसरा ये है कि साबका हुकूमत जब ये काम कर रही थी और उससे पहले जब तहरीर हुई थी असम्बलियां पंजाब की और केपी की, उस वक्त ही अगर पाबंद किया जाता इलेक्शन कमीशन को, उस वक्त ही 90 दिन की पाबंदी कराई जाती, आइन वायलेट ना होता, तो क्या आज का दिन हमें देखना पड़ता? इफ्तिखार साहब, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, साबका हुकूमत तो जा रही थी, उन्होंने जाना था, उनकी ख्वाहिशात क्या थी वो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। वो तो चांद भी मांग सकते हैं, कुछ भी। इनफैक्ट आप देखें कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये अनाउंसमेंट की तो आज एब्रप्टली तौर पे, फौरी तौर पे हमारी तरफ से ये डिमांड आ गई कि जनाब ये आप नहीं जा सकते। 90 दिन की जो एक रेड लाइन खींच दी है आइन ने, वो खींच दी है और उससे आगे आप नहीं जा सकते और ना ही आपको जाना चाहिए। आप जो हुकूमत गुजर गई उनका अपना एक था, उनकी ख्वाहिशात जरूर होंगी, शायद उनकी ख्वाहिशात ये भी हों कि जी 6 महीने नहीं 2 साल रह जाए। लेकिन हमने देखना है कि आज जिनको इस मकसद के लिए नामजद कर दिया गया, उन्होंने ओथ लिया, एक आइन के तहत ओथ लिया और इनका काम है कि इन्होंने फैसिलिटेट करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। और नो डाउट कि ये डोमेन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है कि उन्होंने इलेक्शन की डेट अनाउंस करनी है। लेकिन जब कल मीटिंग हुई और उन्होंने ये फैसला किया तो लामाला तौर पे हमने कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि सबसे जो मुकद्दस और अहम तरीन बुक है वो है आईने पाकिस्तान, और उसको हमने देखना है। तो उसके तहत हम ये अर्ज कर रहे हैं कि जनाब ये बात नहीं है, अगर आपने ये करना भी है डिलिमिटेशन जरूर करें, लेकिन उसके लिए जहां आपने जो अमला थोड़ा सा लगाना है उस पर आप डबल लगा दें कि 90 दिन के इस पैरामीटर्स में रहते हुए वो डिलिमिटेशन हो। जब ये मामलात अदालतों में चले जाएंगे तो मुझे तो ये नहीं लगता कि ये अदालतों में मामलात गए तो ये फरवरी या मार्च में भी होना मुमकिन हो। तो इसीलिए हम ये मुतालबा कर रहे हैं। अगला मेरा सवाल यही था कि अगर आप अदालतों में जाते हैं तो मजीद मामलात लटकेंगे, लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल ने जब ये सोचा, ये प्रेस रिलीज जारी किया, तो ये भी सोचा होगा कि अगर अदालतों में जाना है या अदालतों में जाना सिर्फ काफी होगा या कोई और भी आपकी हिकमत अमली है कि अगर अदालत से रिलीफ नहीं मिलता या वहां डिले होता है तो तब बार काउंसिल क्या करेगी?
देखिए पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो फैसला अपनी कलेक्टिव विजडम के साथ करती है, सबको हम बुलाते हैं। हम अभी देख रहे हैं तो विद इन कपल ऑफ डेज हम पूरे पाकिस्तान की जो बार काउंसिल्स के नुमाइंदे हैं, क्योंकि हम अकेले नहीं फैसला करेंगे, हम तमाम बार काउंसिल्स को साथ लेके चलेंगे, उनको बुला के कलेक्टिव विजडम के साथ एक बात सामने रखेंगे और उसके बाद हम एक तरीकाकार अपनाएंगे कि किस तरीकाकार को अपना के हमने मैदान में उतरना है और हमने क्या करना है। आप क्या पॉलिटिकल पार्टीज को भी ऑन बोर्ड लेंगे, उनसे ताउन हासिल करेंगे, ये भी सोचा है? देखिए बात यह है कि असल तो स्टेक होल्डर्स पॉलिटिकल पार्टीज है और पॉलिटिकल पार्टीज को अपना रोल प्ले करना चाहिए। हमने देखा कि कल शाम से पीपल्स पार्टी का जो तर्जमान थे उन्होंने कैटेगरिकली ये कहा कि इलेक्शन जो है वो 90 डेज में होने चाहिए और वो उस पे कंफर्म है। और मुस्लिम लीग नून के भी एक वजीर साहब थे, उन्होंने भी ये कहा। अब देखना ये है कि क्या उन्होंने महज एक आइन के हवाले से बात की या कुछ एक्स्ट्रा कदम उठाना चाहते हैं। ऑल राइट, हम इस पे पहले भी हम ये कहते थे कि मुल्क में हार्मनी कायम रखने के लिए ये जरूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो कि मेन स्टेक होल्डर्स है, देखिए पार्लियामान में उन्होंने जाना है, हमने नहीं जाना। अगर आज हम ये बात कर रहे हैं कि विद इन टाइम फ्रेम वर्क के तहत इलेक्शन करवाएं तो उनके लिए कर रहे हैं, ये हमारा तो नहीं है। लेकिन चूंकि हम अपने आप को ये समझते हैं कि हम कस्टोडियन है आइन के और कानून के, और जहां भी आइन और कानून की बात होगी हमने अपना पॉजिटिव रोल प्ले करना है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज को हाँ जी अब्बास साहब। जी सर। अच्छा पाशा साहब, बात यह है कि इंप्रेशन ये भी आ रहा है कि शायद आप अपनी सियासत के लिए भी कानून साजी पे भी अब एतराज़ कर रहे हैं, आप आइन के 90 दिन के इलेक्शन की बात भी कर रहे हैं। जब 14 मई का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का तो उस वक्त आप इस ज़ोर शोर के साथ नहीं थे कि इस पे अमल दरामद होना चाहिए। सो अपनी सियासत चमका रही है अपनी मौजूदा बॉडी। अब बात आप पीछे कानून साजी की बात करते हैं, 2 कवानीन ऐसे थे जिस पे साबका हुकूमत ने हमें ऑन बोर्ड लिया, मीनिंगफुल कंसल्टेशन की, और अब भी हम कहते हैं कि वो 2 कवानीन पब्लिक एट लार्ज के लिए, पाकिस्तान के लिए और वकला के लिए और इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर थे। एक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और दूसरा जो अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिसको जो है वो फारग कर दिया, वो जजमेंट ऑफ ऑर्डर्स एंड रिव्यू जो एक्ट है उसका। तो ये हम ये समझते हैं कि ये भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त नहीं किया, वो हमारी कंसल्टेशन थी और हम ये समझते हैं कि वो आइन और कानून के मुताबिक था और उस एक्ट को बनाने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत नहीं थी। देखिए हम किसी जमात का दुमछला नहीं है, ना ही हम स्पोक्समैन है, बड़ा क्लियर हमारा स्टैंस रहा है। जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं हमने उसको तायद किया और उसका साथ दिया है। तो ये जो दोनों एक्ट है ये हमारी 20 साला जो डिमांड्स थी, करारदादे थी, मुतालबात थे, वो मंजूर हुए, उस हुकूमत ने उस वक्त किए थे, तो इसलिए हमने उसको सपोर्ट किया था इन 2 की हद तक।